कल का माहौल क्या रहेगा चाचा यहाँ का? कल का माहौल इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। वैसे साहब के लिए बैरिस्टर वैसे साहब वो यहाँ आएंगे और कामयाब होकर जाएंगे। जो 2017 में जिसके साथ थे सबको मालूम है खुल के, जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया वो हमें बताएंगे। हम बीजेपी की बी टीम है, वो हमें बताएंगे। हम चाचा जान नहीं है, हम अब्बा जान है। उत्तर प्रदेश में हम अब्बा जान के रूप में उभरेंगे इंशाल्लाह ताला। आज अगर उत्तर प्रदेश में डर है तो सिर्फ ओवैसी साहब का है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, बताएं शाहिद मंजूर जी वहाँ गए हो या बाबू मुनकाद जी वहाँ गए हो? बताइए अखिलेश जी वहाँ गए हो ये राहुल जी वहाँ गए हो देखने के लिए? एक बात आपने पूछी थी कि मुसलमान जो हैं कि ओवैसी साहब को वोट कटवा कहते हैं। मुसलमान नहीं कहते भाई साहब, उन्हें बरगलाया जा रहा है। भी कहते हैं उन्हें, अरे वो नहीं, इधर सुनिए, वो उनके क्या है पालतू हैं, ठीक है। जैसे वो कहेंगे ऊपर से, जैसे मालिक कहेगा ऐसे भोंकेंगे वो। जब मसला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का चलता है, शरीयत की बात और शरीयत में मदाखलत की बात होती है, ट्रिपल तलाक का कानून पास किया जाता है, तब अखिलेश यादव वहाँ पे वो बात न करके रोड्स की बात करते हैं। बिल्कुल कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जो बेसिक नीड्स है मुसलमानों की, पहले उनको तो पूरा कीजिए। किसान कह रहे हैं कि चाचा जान आ गए वोट कटवा बी टीम में भाजपा का, क्या कहेंगे उनको? देखिए किसानों ने नहीं कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ किसानों ने नहीं कहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे वालिद खेती करते हैं और मैं MIM के साथ हूँ। मैं नहीं मानता बी टीम में, लेकिन किसानों के नेता जो चंद, मैं फिर से कहूँगा, जो 2017 में जिसके साथ थे सबको मालूम है खुल के, जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया वो हमें बताएंगे। हम बीजेपी की बी टीम है, वो हमें बताएंगे। हम चाचा जान नहीं है, हम अब्बा जान है। उत्तर प्रदेश में हम अब्बा जान के रूप में उभरेंगे इंशाल्लाह ताला। वो तो कह रहे 100 सीट पे चुनाव लड़के वैसे क्या कर लेगा? राकेश टिकैत खुली मन से कह रहे हैं कि हमारे गांव के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं कि वोट कटवा है, नहीं देना है वोट। राकेश टिकैत चुनावी भाषा बोल के क्या कर लेंगे? उनको तो किसानों का नेता बनाया है ना, तो वहाँ पे आंदोलन करें, उन्हें सियासत से क्या मतलब? नहीं, वो सियासत पे बोल सकते हैं और हम सियासी पार्टी होके चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारी मर्जी, हम 100 से क्या, हम अगर हमें लगा इंशाल्लाह ताला हम 300 जीतेंगे तो हम 300 पे भी लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन हमें जहाँ लगेगा हम जीतेंगे। अभी हमें लग रहा है कि हम 100 सीटों पे लड़के मजबूती से लड़ सकते हैं, हम 100 पे लड़। अच्छा, अबू आजमी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर सरकार बनाए तो पाकिस्तान में बना ले, तो क्या कहेंगे उनको? मतलब वो भाजपा की बी टीम नहीं है, हम भाजपा की बी टीम है। अबू आजमी है बस। अखिलेश यादव बिहार में जाके 100 सीटें लड़ते हैं, एक नहीं जीत पाते। कांग्रेस पार्टी बिहार में जाके 70 सीटें लड़ती हैं, एक नहीं जीत पाती। हम 19 सीट पर लड़े, हमने 5 जीती। तेजस्वी तो सरकार नहीं बना पाए, भाजपा बन गई सरकार वहाँ पे। अरे वो तो बी टीम, तो वो दोनों साबित हुए ना। तो लोग कह रहे हैं आप बी टीम है। नहीं, वो दोनों बी टीम है। 100, एक ने 100 लड़ी, एक ने 70 लड़ी। तो बी टीम वो है, हम हैं। हम तो 19 लड़ने के बाद 5 जीत गए। मानो के वोट आप काटे ना। अरे नहीं, हम सर्व समाज का वोट लेते हैं। सर्व समाज हमारे साथ है, ऐसा नहीं है मुस्लिम साथ है। हमारे साथ दलित भी है, हमारे साथ कश्यप भी है, हमारे साथ सब समाज है। जी बताइए, वोट कटवा वो है। आप मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हाजी मुनकाद अली हैं और शाहिद मंजूर हैं, उसके बावजूद आपको आने की क्या जरूरत पड़ी? मुनकाद जी हैं। सन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, बताएं शाहिद मंजूर जी वहाँ गए हो या बाबू मुनकाद जी वहाँ गए हो? बताइए अखिलेश जी वहाँ गए हो या राहुल जी वहाँ गए हो देखने के लिए? तो हम मतलब वोट कटवाओगे? हम मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, हम सब समाज की राजनीति करते हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं सबकी राजनीति करते हैं, लेकिन वैसे साहब को देखा जाता है कि बस मुसलमानों की बात करते हैं। वो कह रहे हैं आशीष का घर है इसलिए बच रहा, अतीक का होता तो बुलडोजर चल जाता। तो मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। मुसलमानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 70 सालों पे सबसे ज़्यादा अगर जुल्म किसी पे हुआ है तो मुसलमानों पे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात की आप कोई सी भी रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़ना जानते हैं, आप रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें साफ साफ आपको पता चल जाएगा। इस टाइम उत्तर प्रदेश की जेलों में 37% मुसलमान हैं और पॉपुलेशन सिर्फ 20% है। तो ऐसा क्यों है? जो गलती करेगा तो जाएगा ना सर जेल में। क्या? अच्छा, नाम देख के थोड़ी जेल में जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता कि नाम देख के जेल? आजम खां इतना बड़ा आदमी जो कैबिनेट मंत्री रहा हो, ठीक है, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहा हो, वो क्या बकरी चोरी करेगा? तो कोर्ट फैसला करेगा सर, आप जज थोड़ी। अब आप कोर्ट पे आ गए, तो कोर्ट पे तो हमारा भरोसा है, इसीलिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमें इस देश को कोर्ट और संविधान पे भरोसा है, इसीलिए हम इस देश में रह रहे हैं और हम संविधान के रक्षक हैं और संविधान को बचाने का काम हम ही लोग कर रहे हैं। वरना अब तक इस मुल्क में आपको भी मालूम है मनुस्मृति लागू कर दी गई होती। अच्छा, मुल्ला मुलायम कहा जाता है, आप लोग की बात करते हैं, तो फिर मुल्ला जी के साथ नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्या दिया उन्होंने? सिर्फ मुल्ला नाम लगा के
सिर्फ टोपी पहन लेने से कोई अमीर तो नहीं बन जाएगा ना हमारा अमीर जो होगा वो हमारे बीच में से होगा, और जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे ऊपर हुए जुल्म की बात करेगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी उनकी स्पीच उठा के देख लीजिए पार्लियामेंट सेशन की, बैरिस्टर साहब की, सब में उन्होंने सिर्फ हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी होगी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं की गई होगी। जब मसला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का चलता है, शरीयत की बात और शरीयत में मदाखलत की बात होती है, ट्रिपल तलाक का कानून पास किया जाता है, तब अखिलेश यादव वहाँ पे वो बात न करके रोड्स की बात करते हैं। बिल्कुल कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जो बेसिक नीड्स हैं मुसलमानों की, पहले उनको तो पूरा कीजिए। मतलब 70 साल में मतलब आप लोग को हक नहीं मिला, यही समझ? 70 साल में मिला कहाँ? ये देखो ना, 70 साल पहले मुसलमान 37% नौकरियों में थे सरकारी। आज की स्थिति ये है कि 2% भी नहीं है। ये बताइए, जब मुसलमान इन लोगों को पार्टी जिताकर इन्हें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रहा है, तो नौकरी किसे मिलेंगी? उनको काबिल जो होंगे उन्हीं को मिले नहीं तो काबिल कहाँ से मिलेंगे? काबिल होने का देते हैं। जब जैसी वो है ना, एक चरी जैसे बढ़ती है तो काटते रहो, बढ़ने मत दो। ऐसे ही मुसलमानों को जहाँ थोड़ा सा बढ़ते हैं उसे काट देते हैं, जेलों में ठूस देते हैं, नए नए कानून बनाते हैं। मौका पटोरा जो तुम्हारा दुनिया भर के इन्होंने कानून बना, अब एक नया बना UAPA, जो बोलेगा वो जाएगा जेल में। ये बताइए UAP में कितने मुसलमान हैं, कितने नॉन मुस्लिम जेल गए हैं? माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में? माहौल सीधा सीधा एक है, मुसलमान समझ चुका है, दलित समझ चुका है, जो पिछली जातियां हैं वो सब समझ चुकी हैं कि उनके साथ शोषण हुआ है, और इस बार ये नहीं होने वाला। इस बार जो होगा वो हिस्सेदारी की बात होगी, जिसकी जितनी वोट होगी उसे इतनी हिस्सेदारी मिल के रहेगी। अच्छा फरहान साहब, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद थे, अब बीजेपी के लीडर जो है मौलाना आज़ाद पे भी उंगली उठाने लगे। तो बीजेपी का तो काम ही यही है, वो तो सीधा सीधा कहती है कि वो तो सीधा सीधा उनके काम से लगता है कि वो एंटी मुस्लिम है। उन्होंने पहले हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की, इतिहास को बदलने की कोशिश की, अब वो मौलाना आज़ाद पे आ गए। वो जितने भी जहाँ भी उर्दू नाम जुड़ा होगा उनको इससे मतलब नहीं होगा कि मुसलमान, मैं फिर से लोगों को बता रहा हूँ कि आपको ये, उन लोगों को ये मतलब नहीं होगा कि ये मुसलमान समाजवादी से, ये कांग्रेस से, ये MIM से, ये BSP से। उनके लिए उर्दू नाम वाला एक ही है, चाहे वो शाहरुख खान उर्दू नाम वाला हो, चाहे वो फरहान ज़ुबैरी उर्दू नाम वाला हो, चाहे वो प्रैक्टिकल इस्लामिक हो, चाहे कोई बिल्कुल प्रैक्टिस इस्लाम की ना करता हो, लेकिन अगर उर्दू नाम होगा तो इस वक्त जो बीजेपी कर रही है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मानते हैं कि शाहरुख खान को मुस्लिम नाम की वजह से टारगेट? बिल्कुल मानता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल कहा। देखिए अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स मिलती है, तो कुछ उस पर मीडिया नहीं बोलती है, खामोश हो जाती है, लेकिन सिर्फ मामूली से वो भी पता नहीं उसके पास थी या नहीं थी, उस पर मिलने पर उसको अभी तक उसकी तारीख चल रही है, वो जेल के अंदर है। आपके सामने सब है। और बताइए, एक वीडियो अभी वायरल हुई थी, एक शख्स घाट पे बैठकर, जो आपके वो क्विंट वाले भाई साहब हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्विंट वाले भाई साहब जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप चरस कितनी लाते हैं, तो वो वीडियो सबको दिखाइए, आप दिखाइए, उस पर चलाइए, इसके साथ लगा चलाइए, वो किलो के हिसाब बता रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन आर्यन खान पर सिर्फ उर्दू नाम होने की वजह से शाहरुख खान का उस पर कार्रवाई है। तो ये मुल्क के हालात है। अच्छा, आप आजम खान के परिवार से लगातार मिलते रहे, मगर आजम खान का परिवार ये कह रहा है कि हम 2022 में अखिलेश की सरकार बनाएंगे। नहीं, आप कहाँ हैं बताइए, कोई स्टेटमेंट? उनकी बीवी का नहीं, अब उनकी बीवी का कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, और उन्होंने ये कहा था कि हम 22 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और हमें लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बाद में, जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि पढ़े लिखे लोग, यानी कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएं, तो हमने उठाई थी। क्या आपने AIMIM में शामिल करने की मांग की उनसे? नहीं, इस बारे में भी हमारी कोई बात नहीं हुई है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और हम उन्हें दावत देंगे कि वो भी जल्द से जल्द अतीक अहमद की तरह सही रास्ते पर मतलब सही चीज़ को चुनने का फैसला करें। हम उनके फैसले के मुंतज़िर। अच्छा, तमाम मुद्दे सर शुरू आप ही से करेंगे सर। कल जो असुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश? कह रहे चाचा जान आ रहे, वोट काटेंगे वो। देखिए, कल का माहौल तो इतना शानदार रहेगा, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, आप खुद देख लोगे जब लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ आएगी। और उसका एक वो मैं उत्तर आपको ये बता दूं, आपने मसूरी की सभा अगर उनकी देखी हो, जिस व्यक्ति के लिए 2 घंटे खड़े होके लाखों की संख्या में भीड़ बारिश में भीग रही है, तो उस आदमी की कितनी मोहब्बत होगी। और उसको देख, लोग कहते हैं कि सुनने आते हैं लोग, वोट में तब्दील नहीं हो पाता है वैसे साहब का। फिर अब तो ये तो पुरानी बातें हो गई, अब तो वोट में तब्दील हो रहा है।
उसका उदाहरण है बिहार में 5 सीट आपको दे दी, 19 लड़ाई थी, लगभग 26-27% आपको दे दिया, 5 सीटें आपको बिहार में दे दी, तो ये तो रिजल्ट पब्लिक ने बता दिया। अब तो ये सारी पब्लिक जो है वो वोटों में बदल चुकी है और लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2022 का। 2022 में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ 100 के 100% जितने लोग आएंगे, ये मिसाल आपको मसूरी के अंदर मिल गई। आपको अगर किसी से मोहब्बत होगी, आपको वोट देनी होगी। मूसलाधार बारिश में 2 घंटे खड़े होकर बैरिस्टर साहब को सुनना, ये इस बात का सबूत है कि वो सारी पब्लिक जो है वोट में बदल चुकी है। मसूरी में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव की वजह से जिंदा हैं। जी देखिए, ये अपनी अपनी सोच है, ठीक है भाई। हो सकता है कि उन्हें पता नहीं क्या बात अखिलेश जी की अच्छी लग गई हो, तो अब ये तो उनकी अपनी सोच है। एक बात बताइए आप, वो पैसों पे भेजे हुए लोग थे। जब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब की सभा है तो अखिलेश भैया के आदमी उसमें क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे थे सर सुनने आए थे हम। वो सुनने नहीं आए, वो वहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए थे। आप एक बात बताइए, आप चाहे मतलब अखिलेश भैया के हैं, आप योगी जी के हैं, जब आप सुनने के लिए, तो वहाँ जितनी आबादी थी ना, हर घर में विपक्षी आदमी बैठे हुए थे। वो बिल्कुल खुल के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन चोरी से बैरिस्टर साहब को सुन रहे थे। ठीक है, उनके मन में भी कहीं ना कहीं बैरिस्टर साहब के लिए गुंजाइश है कि हम दाएं से बाएं से बैरिस्टर साहब के साथ जाएं और उनको जो है वोट करें। तमाम जगह आप लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम ही कह रहे हैं कि वोट कटवा है, वोट काटेगा, अखिलेश ही सही है। क्या कहेंगे उनको? देखिए, अखिलेश को हमने पिछले मुलायम सिंह की सरकार में भी देखा, उसके बाद जो है अखिलेश की सरकार में भी देखा है। अभी अखिलेश जी का कुछ बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों को ई-रिक्शा देंगे। जब 5% जो है आपकी आबादी है, उस पर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और फिर उसमें जो है आप सरकारी संस्थानों में सब में अपने यादव भाई भर्ती कर देते हैं। बसपा की सरकार आती है तो बसपा अपने जो है सारे लोगों को भर्ती कर देती है। तो क्या मुसलमान 20% रिक्शा चलाने के लिए रह गया है? मतलब हक चाहिए अब हक चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमको हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। अब बार बार हिस्सेदारी की बात हो रही है, 70 साल में हिस्सेदारी नहीं मिली क्या? कहाँ मिली? किसने? देखिए, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ छल किया, समाजवादी ने मुसलमानों के साथ कपट किया, बहुजन समाज ने वो हाल किया। जब बहुजन की सरकार थी, टोटल थानों में दलितों की भर्ती हुई। यादव जी की सरकार थी, 4 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, जो मुसलमान होले का मतलब एक तौलिया सा बांध लेते हैं, कहते हैं मुल्ला मुलायम सिंह। 4 बार आपको मौका मिल चुका, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है? कितनी भर्ती आपने जो है थानों में करी, कितनी भर्ती आपने बैंक में करी? रिक्शा तो दिए ना, कह तो रहे ना। हाँ, तो वो तो चाह रहे हैं कि भाई मुसलमान रिक्शा चलाता रहे और दरी उठाता रहे और मुलायम सिंह के नारे लगाता रहे। तो रिक्शा मिला? रिक्शा कहाँ मिला है? वो तो आगे देने की बात कर रहे हैं कि जिससे कि रिक्शा और पिंचरी ठोकते रहे उसमें। वो भाई एक बात आपने पूछी थी कि मुसलमान जो है कि ओवैसी साहब को वोट कटवा कहते हैं। मुसलमान नहीं कहते भाई साहब, उन्हें बरगलाया जा रहा है। कहते हैं उन्हें, अरे वो नहीं, इधर सुनिए, वो उनके क्या है, पालतू हैं, ठीक है। जैसे वो कहेंगे, ऊपर से जैसे मालिक कहेगा ऐसे भोंकेंगे वो, समझ गए? ऐसे भोंकेंगे मेरे भाई। और क्या क्या मैं ये जो है यहाँ के जो नेता हैं समाजवादी के या बीएसपी के, वो मुसलमानों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों से कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का एजेंट है। बताइए, ओवैसी साहब ने कहा कि खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर किसी को शक है तो वो मेरे साथ हरम शरीफ चले और हरम शरीफ का गिलाफ पकड़ करके मैं मेरे लिए बर्बादी की दुआ करे और मैं उस पर आमीन कहूँगा। कसम तो वो आसिम आजमी भी कहते अखिलेश में कोई कमी निकाल तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कसम खा के। नहीं, उन्होंने इधर सुनिए, उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं 18% आरक्षण की बात की थी, दिया क्या उसने हमें? रिक्शा तो दे रहे हैं ना। हमें इस लायक ही बना दिया क्या? नहीं, हमें इस लायक बना दिया उन्होंने ना। हमारी औकात ये बता रहा कि रिक्शा मिलेगा, कलम नहीं मिलेगा। आ गई समझ में ना? रिक्शा मिला तो खुश नहीं है लगा भाई, हमें हिस्सेदारी चाहिए, रिक्शा नहीं चाहिए मेरे भाई। हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी। हमें कलम में हिस्सेदारी चाहिए, हमें विधानसभा में हिस्सेदारी चाहिए। ये निश्चित है। सहयोगी दल तो आपको छोड़ के भाग रहे हैं, गठबंधन कैसे होगा? देखिए, आज अगर उत्तर प्रदेश में डर है तो सिर्फ ओवैसी साहब का है। ये छोड़ के नहीं भाग रहे हमें, ये लोग सिर्फ हमें ब्लैक कर रहे हैं।
ये बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब का डर दिखा के और उधर अपनी सीट पक्की कर रहे हैं। जिसका टिकट कट रहा है, जिसको समाजवादी 2-4 सीटें नहीं दे रही, वो जाते हैं बैरिस्टर साहब को इस्तेमाल करते हैं। उनका आईना दिखाया कि आप हमें टिकट दे दो वरना हम बैरिस्टर साहब के साथ जा रहे हैं। ढाका में आप जो है मुस्लिम विधायक असलम चौधरी के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, असलम विधायक जी जो है वो मुस्लिम विधायक नहीं है, किराएदार है। वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। जब बहुजन समाज पार्टी ने ही उनको निकाल दिया तो फिर दूसरी कहाँ उनका नाम रह गया। अभी ना उनका ये क्लियर है कि वो समाजवादी से लड़ेंगे या बहुजन से लड़ेंगे। विधायक बहुजन के हैं, लीडर तो हैं। कौन कह रहा मुस्लिम लीडर है? अगर मुस्लिम लीडर होते तो एक मिनट, क्या वो मदरसों के खिलाफ सदन में खड़े होकर आवाज उठाते? आपने देखा नहीं? जहाँ पे मतलब आरएसएस वाले लोगों को आवाज उठानी चाहिए, वहाँ पे एक मुस्लिम लीडर, मैं तो नहीं कहूँगा मुस्लिम लीडर, आप कह रहे हैं वो मुस्लिम लीडर क्या मुस्लिम मदरसों के लिए वहाँ खड़ा होकर आवाज उठाएगा कि इनकी जांच होनी चाहिए? क्या ये मुस्लिम लीडर का काम है? सर सवाल अब बनता है तो जिसे गठबंधन की बात कर रहे हैं आप लोग, बंगाल में भी आप लोग पीरजादा के साथ किए थे, छोड़ के चला गया कांग्रेस में, राजभर भी जा रहे हैं, फिर किसके साथ जाएंगे? देखिए, ये ओवैसी साहब जो है एक ऐसी पार्टी है, इनकी दुकान चलती रहेगी। ये हैदराबाद से आए हैं और पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में ये राजनीति करेंगे और इनकी जो है आवाज़ उठाने वाले ये सब लोग खड़े हुए हैं और कल को आपको इसका सबूत मिल जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मुसलमान कौम जो इस टाइम सोई हुई है उसको झंझोड़ने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको उठाने के लिए, झंझोड़ने के लिए ओवैसी जैसा नेता का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कल का माहौल क्या रहेगा चाचा यहाँ का? कल का माहौल इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा ओवैसी साहब के लिए। बैरिस्टर ओवैसी साहब वो यहाँ आएंगे और कामयाब होकर जाएंगे। माहौल इमरान प्रतापगढ़ी भी बना लेते मुशायरा करके। मुशायरा करके? अरे वो एक नचनिया है और नचनिया से हमारा मुकाबला करोगे? असदुद्दीन ओवैसी एक ब्रांड है मेरे भाई। ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी एक ब्रांड है, मोदी जी भी उनका मुकाबला नहीं है। अच्छा, हाँ, वो हर एक बात, हर एक अल्फाज वो कानून के दायरे में बोलते हैं। तो मतलब कल माहौल रहेगा? अरे माहौल रहेगा इंशाल्लाह। लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ के आ रही है। समाजवादी और बसपा जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, समाजवादी और बसपा के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि गया वो वक्त जब तेरी वफाओं की तमन्ना थी, सितमगर हमने अंदाज़े मोहब्बत ही बदल डाला।